Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Magic Tuition Classes. I hope you all are learning and enjoying from my channel and you you are gaining your knowledge very well. So today we are going to solve question number 8 of exercise 8.1 chapter number 8 trigonometry class 10th. क्लास 10th का हम चैप्टर सोल्व कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है. त्रिकोणमिति स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों के लिए. तो इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 देन चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट. यानी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. पहले तो वैल्यू हमको दी हुई है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4. तो 3 cot a वो 4 के इक्वल में है. तो क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल होगा साइन कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये हमको चेक करना है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है. तो जुड़े रहिए. अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. वीडियो को लाइक करें, पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन मैथमेटिक्स और दिस क्वेश्चन और दिस चैप्टर और दिस क्लास, आपको कोई भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन में बताएं. वी विल मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट फॉर यू. ओके, देन जॉइन अस नाउ. सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ cot a इज इक्वल टू 4/3. ये हो गया cot a की वैल्यू 4/3. तो लेकिन हमको किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जैसे कि tan a की उसके बाद में cos a और sin a की. तो हम पहले क्या करते हैं, tan a, cos a और sin a ये तीनों वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं 1 by 1, क्योंकि हमको क्वेश्चन में आगे रिक्वायरमेंट रहेगी. तो अगर अपन tan a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4. आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वी नो दैट tan a इज इक्वल टू 1/cot a. यानी tan a की जो वैल्यू होती है वो 1/cot a के इक्वल होती है. इसलिए cot a की जो वैल्यू होगी 4/3, tan a क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल. क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. इसलिए tan a की वैल्यू हो जाएगी 3/4. tan a की वैल्यू हो गई 3/4. ओके, फिर अगर अपन ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं. सपोज एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC. तो अगर A की हम बात करें तो ये क्या हो गया, एंगल हो गया. अगर A वर्टेक्स पॉइंट है तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया. तो सॉरी, हम यहाँ पर ले लेते हैं A को, अपन एंगल ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर A दिया हुआ है तो आपके लिए इजी रहेगा समझना. A दिया हुआ है जैसे कि एंगल. तो आपको मैंने एक मेथड बताया था कि PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बी. इसको हम बोलते हैं पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल. ओके, अपने नॉलेज के लिए. लेकिन वैसे P का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपोटेनस. ओके, तो tan की अगर हम बात करें तो tan क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा. यानी tan थीटा की जो वैल्यू होती है अपन यहीं पे बताए थे, जैसे कि जो tan a की वैल्यू होगी यहाँ पर tan a, ये वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो tan a के अगर हिसाब से अगर अपन देखते हैं tan a एंड परपेंडिकुलर, अगर अपन एंगल a ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC. क्या हो जाएगा, BC. आपको पता ही है. और बेस क्या हो जाएगा, इससे कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस से कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AB. ये हो जाएगा हमारा बेस. ओके, तो हमको BC और AB की वैल्यू यहाँ पर मिल गई. यानी कि BC की जो वैल्यू है अपन ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर हमको मिल रहा है कि BC की जो वैल्यू वो कितनी है 3, और इसके कंपेयर करते हैं और AB की जो वैल्यू वो कितनी है 4. यानी कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है 3 और बेस की जो वैल्यू है वो है 4. तो सबसे पहले हम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं. तो हाइपोटेनस की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में BC.
तो उसकी वैल्यू कितनी हमको टेन थीटा के हिसाब से 3 स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू है ए बी, ये हो गया 4 स्क्वायर। और हाइपोटेनस अपना कितना होगा, जो बी है वो राइट एंगल है, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी ए सी हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। नाउ द ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 अगर आप करोगे यू गॉट 25 एंड द वैल्यू ऑफ ए सी इज रूट 25। कितना हो जाएगा, रूट 25 एंड लास्ट वैल्यू ऑफ ए सी इज 5। ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 5। और हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू हो गई, ए बी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू, जो हाइपोटेनस है उसका वैल्यू भी हमको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में है। अभी हमको दो वैल्यूज और फाइंड करनी है, साइन और कोस। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन और कोस ए भी हमको रिक्वायरमेंट है। तो साइन की अगर अपन जब बात करेंगे, पहले हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो साइन ए क्या होगा, फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन ए का वैल्यू होगा, देन साइन ए। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है यहाँ पर, बीसी। कितना है, बीसी, क्योंकि ए अपन एंगल ले रहे हैं तो इसका ऑपोजिट साइड बीसी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू हो गया बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी एंड द वैल्यू ऑफ बीसी इज 3 और हाइपोटेनस एसी का जो वैल्यू है वो 5। कितना हो गया, 3/5। एसी का वैल्यू हो गया 5। सिर्फ हमको चाहिए नेक्स्ट कोस ए, इसका वैल्यू चाहिए हमको कोस ए। तो जब हम कोस ए का वैल्यू देखेंगे तो कोस का वैल्यू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारे पास में, ए बी। कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारे पास में, बेस इज ए बी, बेस इज ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। और वैल्यू ऑफ बेस ए बी इज कितना है, 4। बीसी बेस ए बी का वैल्यू कितना है, 4 और ए सी का वैल्यू है 5। और ए सी का वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ तक तो अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें बी हमने राइट एंगल बता दिया। और उसके बाद में हमने क्या किया कि पहले कोट ए की मदद से हमने टेन ए फाइंड किया और टेन ए की हेल्प से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की हम बात करते हैं। तो ए अगर अपन एंगल ले रहे हैं तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बी सी इज बिकम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन जाती है। ओके, और ए बी क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, ए सी इज बिकम हाइपोटेनस। और हमको एक फॉर्मूला याद है हमारा यहाँ पर, पंडित भोले प्रसाद अपॉन हर हर बोल, यानी पी बी पी अपॉन एच एच बी की मदद से हम क्या करते हैं, इसमें बता देते हैं क्या क्या है। और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम सबसे पहले जो थर्ड अननोन वैल्यू है, जो तीसरी साइड हमारे पास में नहीं है, उसकी वैल्यू हम AC, जिसका जो हाइपोटेनस है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। वी गॉट हियर द वैल्यू ऑफ AC इज 5 एंड देन वी विल फाइंड द नेक्स्ट टू वैल्यूज, कोस स्क्वायर ए एंड साइन, कोस ए एंड साइन ए, क्योंकि साइन ए और कोस ए की जो वैल्यू हमको आगे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, जब हम सॉल्व करेंगे तब, तो हम पहले कोस और साइन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। टेन ए की वैल्यू भी हमारे पास में आ गई है, हमारे पास में सीन ए के यानी साइन ए की वैल्यू भी हमको मिल गई है। आल्सो फाइंड कोस ए। नाउ वी विल चेक दिस बोथ LHS एंड RHS आर इक्वल और नॉट। एंड फर्स्ट वी टेक LHS। हम इस क्वेश्चन का ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते थे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन का वैल्यू कितना आया था हमारे पास में, 3/4। मैंने मिटा दिया यहाँ पर, आपको पता है द वैल्यू ऑफ टेन ए वॉज 10a 3/4। हमने प्रूव किया था अर्लियर। देन 3/4 स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड 3/4, इस पे भी वापस स्क्वायर। तो हम सोल्व करते हैं आगे। एंड 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन सेम यहाँ पर 1 प्लस द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। नाउ वी टेक एलसीएम, देन 16 बन जा 16 एंड 16 माइनस 7। 16 में से अगर आप 16 माइनस 9 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ 16 माइनस 9 अपॉन 16 और अगेन 16 में जा 16 प्लस 9
16 प्लस 9 अपॉन 16, तो ये 16 16 क्या हो जाएंगे कैंसिल, और 16 माइनस 9 हो जाएगा हमारा 7 एंड 16 प्लस 9 बन जाएगा हमारा 25। ये हमारा आ गया LHS का वैल्यू 7/25। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ RHS। हम RHS का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, यानी राइट हैंड साइड में क्या आता है। राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में गिवन है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cos ए का जो हमको वैल्यू मिला दैट वाज 4/5, 4/5 और हम लगा देंगे इस पर स्क्वायर, और माइनस साइन ए का जो वैल्यू दैट इज 3/5, कितना आ गया 3/5, और हम इसको भी लगा देंगे स्क्वायर। अब हम दोनों को सोल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का RHS सोल्व कर रहे हैं। LHS तो हमको मिल गया यहाँ पर 7/25, हम RHS सोल्व कर रहे हैं। मतलब स्क्वायर ऑफ 4 यानी 4 4 जा कितना आ गया 16, एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, माइनस 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड द 5 स्क्वायर इज 25। नाउ वी टेक एलसीएम ऑफ बोथ, तो एलसीएम अपन लेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा यहाँ पर 25 एज ए कॉमन, एंड 16 माइनस 9 कितना मिल जाएगा 16 माइनस 9, हमको एलसीएम मिल जाए, सॉल्व कर लेंगे, और 16 में से आप 9 माइनस करोगे तो 7, और नीचे डिनोमिनेटर 25। तो क्वेश्चन में हमको बोला था कि चेक करो LHS और RHS दोनों इक्वल है या नहीं है, इक्वल और नॉट, तो क्या आएगा हमारा यस बोथ आर इक्वल, बिकॉज LHS का वैल्यू आया 7/25 यहाँ पर, ये वाला 7/25, और सेम RHS भी आपको वैल्यू मिला ये वाला 7/25। तो हम लिख देंगे यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, बोथ आर इक्वल। हमने ये चेक कर लिया कि इक्वल नहीं होता तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का पुट करते हैं, यहाँ पर इक्वल है, तो हमारा आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की वो RHS के इक्वल है। यानी कि अगर cot A की वैल्यू 4/3 होती है उस कंडीशन के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यू आर लर्निंग एंड गेनिंग योर नॉलेज फ्रॉम आवर चैनल, YouTube channel Maths Magic Tuition Classes with me Kalpesh Bhana. So please subscribe the channel and press the bell icon to get regular updates. कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, एंड लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।